नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के एक खत सामने आया है और उस खत से पावर गैलरी में खलबली मच गई है। वो खत जो है वो खत एड्रेस किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय जजों को, सभी स्टेट हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस को, सभी संबंधित जजों को, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, सभी बड़े छोटे सभी राजनीतिक पार्टी के प्रेसिडेंट को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, नामचीन जितनी पार्टियां हैं छोटी बड़ी, उसके सेकंड इन कमांड जो भी हैं उनको, और चीफ सेक्रेटरी को, सरकार के चीफ सेक्रेटरी को, स्टेट के सभी चीफ सेक्रेटरी को, और ये सारा इसमें सबको संबोधित है ये पत्र। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खत कितना महत्वपूर्ण है। अब इस खत के मजमून में क्या है, किसने लिखा है यह खत और क्यों मची है पावर गैलरी में खलबली। खत बहुत विस्तार से है, बहुत एकेडमिक है, बहुत दार्शनिक है, ऐतिहासिक है, समीचीन है और भविष्य की बड़ी रूपरेखा है इस खत में। अगर यह खत ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, इसके जो मजमून है उसको अगर ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया गया, हमारा, आपका और देश का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो जिन्होंने इस खत को लिखा है, संयोग बस वो हमारे साथ हैं और उनके साथ जो कानून की लड़ाई में हमारे साथ लंबे समय से जुड़ते हैं और तकरीबन हर छोटे बड़े मुद्दे पर आप उनको देखते हैं। दोनों एडवोकेट आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं खत की कॉपी भी भेजता हूं ताकि ये खत भी हम दिखा सकें स्क्रीन पे। एक सेकेंड रुकिए। और ये पूरा जो ओपन लेटर है ये भी अगर चाहें तो बातचीत के दौरान हम दिखा सकते हैं। हां, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडवोकेट घनश्याम ओझा जी और घनश्याम उपाध्याय जी। घनश्याम ओझा, क्योंकि ओझा जी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। तो सीनियर एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी और सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल जो बातचीत हुई है उसके बारे में जो हमें लोगों ने संदेश भेजे हैं और कल के वीडियो पे जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, आपने, मेरे ख्याल से घनश्याम जी आपने भी देखा होगा और आदरणीय नीलेश जी ने भी देखा होगा। कई लोगों के फोन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आए और उनके मैसेज का जवाब ही मैं दे रहा था और उनके फोन का जवाब भी दे रहा था कि इस बीच में मुझे किसी ने फोन करके कहा कि साहब एक खत भी आ गया है और वो खत तो बहुत ही, और आपने मुझे ये खत बाद में भेजा, जब मैंने आपसे जिक्र किया तब यह खत मिला। लोगों ने मुझे बताया कि साहब एक खत आया है जो सभी लोगों को संबोधित है, और फिर उन्होंने कॉपी भेजी। फिर जब मैंने आपसे चर्चा की तो आपने भी कॉपी भेजी। अब मैं हैरान हूं घनश्याम जी, यह खत आपने कल भेजा है और ये
हर जगह उपलब्ध है। जो भी सुधी कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके पास यह खत पहुंच गया है। इसका मतलब जिस किसी के भी, इतने लोगों को आपने संबोधित किया है इस खत को, कहीं ना कहीं उन्होंने इसे ओपनली कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी ग्रुप में लीक किया है और यह खत आया है। अब यह खत जो आपने लिखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि यह सीधे ऑन एयर विदाउट एनी एडिट, सिंगल कॉमा फुल स्टॉप मैं आपसे बात करूं और हू बहू जनता के बीच आपके इस खत को ले जाऊं और इसके मजमून के बारे में देश को बताऊं कि यह कितना महत्वपूर्ण खत है और आपको यह खत लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी घनश्याम जी। आशुतोष जी के खत लिखने के पहले मैंने बहुत सारे लेटर मैंने अथॉरिटीज को, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हमने कई सारे, इससे पहले लेटर हम लिख चुके थे। और लेटर में हम उनको अवगत कराया था कि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें ओवरऑल बहुत बड़े इसके चेंज की जरूरत, सुधार की जरूरत है। और अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है और इसमें कुछ नहीं किया गया, एक समय ऐसा आएगा कि जनता रोड पे आएगी और आपका जो ऑनर, रिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट कुछ नहीं चलने वाला है और आप कहीं के नहीं रहोगे और अल्टीमेटली देश सफर करेगा। देखिए क्या होता है, मर्यादा की एक सीमा होती है। जब हमारा संविधान बना था तो न्यायपालिका को उतना जो, देखिए आपने सुना होगा, लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में कंसेप्ट मेरे ख्याल से होगा कि जजेज को और डॉक्टर को द्वयम ईश्वर बोलते हैं। द्वयम ईश्वर मतलब दूसरा ईश्वर। भगवान के बाद अगर किसी का जगह अगर समाज में है तो लोग उसको जज को देखते हैं। जज को हम लोग माई लॉर्ड बोलते हैं, लोग माई लॉर्ड बोलते हैं ना। लॉर्ड किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि देश का कोई कॉमन आदमी रहे, आम आदमी रहे, आपका पारिवारिक समस्या रहे या कोई सरकार से कोई समस्या रहे या कोई दोस्ती दुश्मनी रहे, कहीं भी कुछ भी होता है, आदमी जब तकलीफ में होता है कोई चीजें, तो अल्टीमेटली उसको रास्ता कोर्ट का दिखता है। चलो कोर्ट में हम जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। अगर कोर्ट ही जिस तरह से हमारी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम देश में चलेगा, कोर्ट ही ऐसा फंक्शन करना शुरू करे, पता है लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो हमने इसके लेटर लिखने के पहले, देखिए मैंने 19 अगस्त को मैंने एक लेटर लिखा था 2024 को। उस लेटर में हमने देश की न्यायपालिका की व्यवस्था को हमने क्या हालत है इंडिकेट किया था और फिर मैंने उसका सॉल्यूशन बताया। हमने 15 डिमांड्स हमने लिखे थे, उसको चार्टर ऑफ डिमांड्स बोल के हमने अनेक्स किया था और हमने बोला कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो। देश की 99% न्यायपालिका की व्यवस्था जो है कि सुधर जाएगी, करप्शन नाम का चीज, करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और सोचिए अगर न्यायपालिका सुधरेगी, वहां अच्छे लोग जाएंगे, पूरा देश सुधर जाएगा। आप देख रहे हैं कि आज देश की हालत क्या है। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है जो कि क्लीन है। बता, मैं तो दावे के साथ कहूं, कोई नेता नहीं देश का बच्चा, हमारे आपके विचार कुछ भिन्न हो सकते हैं, जो कि क्लीन है। सबका ओपन एंड शट मामला बता दूंगा आपको। देखिए तो ओपन सीक्रेट सबका है, बता दूंगा, सब कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। आप देखिए स्थिति ऐसी होती है कि नगर सेवक बन जाता है, जो पढ़े में रहता है, अगर नगर सेवक बन जाए मुंबई से शहर में, 5 साल में उसके पास फॉर्च्यूनर कार, कितने फ्लैट क्या क्या हो जाते हैं। ये सब क्या देश में चल रहा है बताइए, लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो हमने उसमें जो हमने डिमांड 15 मांगा था, उसमें मैंने इंडिकेट भी किया सरकार को। मैंने बोला था कि सरकार को तो चेतना चाहिए सरकार को कि भैया वोट मांगने के लिए आपको जाना है, जज को नहीं जाना है। एक बार वो जज बन गया तो जज रिटायर होने में तब तक वो जज ही है, बता दूंगा, खास करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज। और जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली जनता आपको दोष देगी, सरकार का दोष देगी, जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो दोष देगी। और देखिए अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ तो औरंगजेब और अकबर जैसे घराने जैसे शासकों का नहीं चला, जिनकी इच्छाएं कानून थी, जिनकी इच्छाएं कानून थी, वहां कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं थी। आप देखिए चाणक्य का इतिहास देख लीजिए, आप अकबर का देखिए, औरंगजेब का देखिए, जैसे भी इस तरह से राजा कुछ हुए हैं बता दूं आपको। जो तो आप एक मिनट, आप हमें 1-2 उदाहरण दें जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को आपने इक्वेट किया धनानंद से या औरंगजेब से।
या शाहजहां से, देखिए मुगलिया सल्तनत से, है ना? देखिए तो ऐसा कोई एग्जाम्पल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट धनानंद बराबर हो गया है? देखिए घनानंद का क्या, घनानंद यार जो देख लीजिए आप, तो क्या था, उसका अत्याचार था, उसका मतलब कि अधर्म था, उसका मनमानी व्यवहार था, उसको जो अच्छा तो लगे सुप्रीम कोर्ट कहां अत्याचार कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट डेली डेली बेसिस पर अत्याचार करता है। सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, हम तो रेगुलर जाते हैं, आप भी जाके देखिए, वहां पे देखने के लिए आप जाए, गए होंगे भी, आप गए होंगे, आप देखिए भैया, बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेज बैठे हैं, हाई कोर्ट जजेज बैठे हैं, 90 सेकंड में, 3 मिनट्स में मैटर कैसे आप समझ जाते हैं भैया, डिसमिस कर दो 3 मिनट्स में। आप देखिए 90% एसएलपी 3 मिनट में डिसमिस होती है, मतलब वहां आपको बोलने के टाइम लगता है कलेजा आपके मुंह पे आ जाएगा, इतना घाई करते हैं लोग, बता दो ऐसा क्या आपके अंदर है भैया। और जब आप इतने होशियार हो तो जरा जज बनने के पहले का आपका बैकग्राउंड निकाल लिया जाए। आप जज बनने तो अधिकार, तो जज डायरेक्ट तो पैदा हो जज आप नहीं बने हैं ना, जज बनने के बाद आप लॉ किए हैं, पढ़ाई किए हैं, पास हुए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, जरा आपका रिकॉर्ड निकाल लिया कि पढ़ाई के टाइम में कितने होशियार, कितना परसेंटेज आपको आया था, आपका आंसर शीट निकाल ले लिया जाए, और आपके टाइम की ड्राफ्टिंग ले लिया जाए कि आपने जब वकील थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे आपने क्या ड्राफ्टिंग किया, कैसे आपकी ड्राफ्टिंग थी, आपका जजमेंट निकाले, कितने जज आपके नाम पे रिपोर्टर, आपने क्या आर्गुमेंट किया था, जरा कितने होशियार आप थे। तो जब उस समय इतने होशियार आप नहीं थे तो कुर्सी पर बैठते थे, होशियारी कहां जा जाती है भैया, कब इतने होशियार बन जाते हैं। और वहां अब आप ये कह रहे हैं कि 90% एसएलपी या 90% केसेस जो है वो हमारे जस्टिस महोदय सेकेंड्स में और मिनट में निपटा देते हैं? देखिए वहां तो हमको किसी वकील ने बताया था, वहां पे जजेस सोचते हैं कि हम लंच ब्रेकफास्ट भी जाके घर पे करें। उनका वर्किंग आवर देखिए ना, आप लोग कितने घंटे काम करते बताइए। दुनिया जो इतने सरकारी वकील है, इतने सरकारी दफ्तर देश में है, 8 घंटे काम करते हैं, सरकारी यूपीएससी 8 घंटे की है, चाहे कोई किसी पोजीशन में कोई रहे, लंच का टाइम आप तो नहीं काम करोगे भैया। आप जाके देखिए 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट सारी कोर्टें फिनिश हो जाती है, सब घर पे जाने की तैयारी करते हैं, क्यों ऐसा, किस लिए भाई। और बतान उस वकील ने हमको बताया था कि इनका तो प्लान रहता है कि लंच ब्रेकफास्ट भी जाके घर पे करें, मैटर पढ़ा करके फटाफट जाकर के बताइए, ये क्या अकाउंटेबिलिटी भैया, ऐसे जैसे काम करोगे आप। अब मैटर सुनोगे क्यों नहीं, अगर पेंडेंसी का नाम पे कत्ल करोगे आप। अब यशवंत वर्मा के मैटर लीजिए, देखिए मैं पर्सनल नहीं हूं, लेकिन मैं जो मेरी पीड़ा है, देश की पीड़ा बता दूंगा। आपके जो है कि आपका सिटिंग जज हाई कोर्ट का रंगे हाथों पकड़ा गया, मैं इसको रंगे हाथों कहूंगा। अगर सिटिंग जज के घर से करोड़ रुपए मिले चलते गोनी के गोनी, और तुमने इंक्वायरी करवाया, आपकी इंक्वायरी में उसके खिलाफ केस बना, इससे बड़ा रंगे हाथों का केस कोई नहीं हो सकता, बता दूं। FIR नहीं, क्यों भाई। और कल आप क्या बोले, मैं तो सुना नहीं था, मुझे पेपर में आया, लाइव लॉ पे आता, पता है, मैं तो अपने आर्गुमेंट करने के मूड में था, शायद एक बार फेंकते फेंकते बोल दिए चीप पब्लिसिटी। संजोग अच्छा था कि कल मैं सुना नहीं सुना होता तो उनको जवाब दिया होता। चीप पब्लिसिटी हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कर्मों से हो रहा है। तुम्हारा जज डकैती डाल रहा है दिन दहाड़े, इसको दिन दहाड़े डकैती बोलेंगे। तुम FIR नहीं करवा रहे हो और उसको हमको दोष दे रहे हो। कोई जनता पब्लिक कोई चुप बैठे, हम क्यों चुप बैठे भाई, क्यों चुप बैठे। तो ओवरऑल आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का सिलेक्टिवली काम करना। देखिए पूरा सुप्रीम कोर्ट 10% जो 10 टॉप 10 वकील सो कॉल्ड तो उन्हीं के आसपास घूमते रहता है पूरा सुप्रीम कोर्ट का मैटर, आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं बड़े होशियार हैं, ऐसा नहीं मतलब किसी का मेरे साथ डिबेट करा दो, किसी सुप्रीम कोर्ट जो टॉप 10 आपका वकील है ना, मेरे साथ डिबेट करवा दो, किसी का लॉ पॉइंट बैठा दो मेरे साथ में, डिबेट करवा दो, बता दूंगा। ऐसा नहीं बहुत होशियार है, उनकी पोट्री ऐसी है कि उनको ही सुनना है और किसी को नहीं सुनना। क्या देश में चल रहा है भैया, ऐसे न्याय आप करोगे देश में। तो ये बताइए, घनानंद लोग भी तो ऐसे ही करते, घनानंद लोग भी तो ऐसे ही करते थे ना। आपका पैरामीटर आप देख लीजिए। ये बताइए, जब से देश आजाद हुआ है इतने सारे कांड आए हैं, मुझे बता दो एक भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट प्रोसिक्यूट हुआ, FIR हुआ, अरेस्ट हुआ, मुझे बता दीजिए। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने हाई कोर्ट सुप्रीम जज आज इतने 75-80 सालों में हुए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, क्या सब के सब एकदम ईमानदार थे, ये कहीं एक दूसरे प्लेनेट से आए हैं, टपक के अवतार ले लिए हैं? अरे एक मिनट सुनिए,